स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूम्स के इस अगले वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका पिछला वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर, हम लोगों ने पढ़ा था। उसके पहले हम लोगों ने लिंकेज ग्रुप पढ़ा था। तो हम लोग क्लास 12th का ये जो चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर्स का नाम है जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। यानी कि ये चैप्टर का हम प्रत्येक दिन आपको सभी दिन देता गया हूँ और सभी वीडियो में सभी टॉपिक्स को बारी बारी से एक्सप्लेन कराते चला हूँ, समझाते चला हूँ। तो अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप सभी वीडियो को देखकर कुछ नॉलेज प्राप्त कीजिए, यानी कि कुछ जानकारियाँ प्राप्त कीजिए जिससे आपको प्रॉफिट हो, साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन में भी क्या हो, आपको प्रॉफिट मिले। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं जो कि आज का टॉपिक रहेगा आपका क्रॉसिंग ओवर का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोगों ने क्रॉसिंग ओवर करना सीखा था कि इसमें जीनों का किस प्रकार से क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि आदान प्रदान होता है। ये हम लोगों ने क्या किया था, इस चीज़ को क्रॉसिंग करके पिछले वीडियो में कवर किया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 12th का वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं क्रॉसिंग ओवर का महत्व, यानी कि क्रॉसिंग ओवर का महत्व क्या होता है जानेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे लिंग निर्धारण, यानी कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि सबसे अच्छा टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स को हम एक फिगर डायग्राम से जानेंगे कि किस प्रकार से संतान की उत्पत्ति होती है। तो आइए हम लोग जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कौन चीज, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के बारे में जानते हैं। देखिए, तो इसके निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1 कहता है जीवों की नई जातियों के विकास में क्रॉसिंग ओवर का क्या होता है, बहुत ही बड़ा महत्व होता है। कहने का अर्थात किसी भी जीव का अगर नई जाति बनाना हो, नई और जनरेशन तैयार करना हो, तो उसमें क्रॉसिंग भाग लेता है। जब तक क्रॉसिंग नहीं होगा, एक दूसरे का क्रॉसिंग नहीं होगा, तब तक ले संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। और जब संतान की उत्पत्ति नहीं होगी तो एक आपका यानी कि क्या होगा, जनसंख्या नहीं बढ़ेगा, और जनसंख्या नहीं बढ़ेगा तो एक आबादी नहीं बनेगी। वही आबादी अगर वह जिस जाति का होगा वह एक अपना एक आबादी तैयार करेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जात 2 ही होते हैं, एक मेल होते हैं, एक फीमेल होते हैं। तो ये अपना क्या करते हैं, जनरेशन तैयार करते हैं। तो वही नई जातियों का यानी कि नई जनरेशन तैयार करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो क्रॉसिंग ओवर की आवश्यकता होती है। ठीक, तो क्रॉसिंग ओवर हो गया। सेकेंड नंबर कहता है कि माता एवं पिता का लक्षणों का विनिमय होता है, यानी कि हमने पिछले जस्ट वीडियो में ये क्रॉसिंग करके बतलाया था कि जो क्रॉसिंग ओवर में जो जीन होते हैं, जो क्रोमोसोम पे अवस्थित होते हैं, वह जीन एक दूसरे का क्या होता है, विनिमय होता है, यानी आदान प्रदान होता है क्रॉसिंग ओवर के समय। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर के समय होता है। तो ये कहने का अर्थात वही माता और पिता का वह लक्षण जाता है, यानी उनका क्या लक्षण होता है, वही लक्षण उनमें प्रकट होता है। किनमें, हमारे जो भी संतान उत्पन्न होते हैं उनमें क्या होता है, ये लक्षण प्रकट होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है थर्ड नंबर, इसमें अच्छे संतान उत्पन्न होते हैं, यानी कि अच्छे गुण वाले संतान क्या होते हैं, उत्पन्न होने की चांसेस खास तौर की रहती है। किसमें, तो क्रॉसिंग ओवर के समय में। क्रॉसिंग ओवर के समय में बच्चे का अच्छे उत्पादन होने में संभावना रहती है। संभावना क्या, लगभग उत्पन्न होती है। चौथा नंबर कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर एवं जीन के पुनः समायोजन के कारण ही लैंगिक जनन कराने वाले जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। कहने का मतलब, जब हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग क्या है, अवेलेबल है, बहुत सारे लोग पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अगर सपोज दैट सभी के सभी जीव अगर एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसे कहने का अर्थात एक ही शकल वाले होते हैं,
तो इस पृथ्वी पर जितने भी समस्त जीवधारी हैं वो अगर एक जैसे होते तो अच्छा भी नहीं लगता, किसी किसी से उतना मतलब नहीं रह पाता। तो कहने का अर्थात जब इस पृथ्वी पर है तो इस पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं का क्या है, अलग अलग रूप मतलब रूप है, रंग है, बनावट है, ये सब अलग अलग प्राकृतिक देन के तौर पे हैं। तो वही वेरिएशन उत्पन्न होता है क्रॉसिंग ओवर के समय में, और वह क्रॉसिंग ओवर का कब होता है, तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में। यानी कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में किसी भी जीवों का जब क्या होता है, उत्पादन होता है, तो वह उत्पन्न हुए संतान में कुछ वेरिएशन उत्पन्न होती है। यानी वेरिएशन का मतलब कुछ उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जरूरी नहीं कि अपने वह माता पिता का ही शकल लेगा, यानी माता पिता से वह कुछ अलग भी हो सकता है। तो यह खास तौर के हमारे लैंगिक जनन में ही होता है, न कि अलैंगिक में। अलैंगिक में सेम हूबहू अपने ही माने जाती है, अपने ही पेरेंट्स का वह क्या होता है, कॉपी कर लेते हैं, यानी कि सेम टू वही तो उनका उत्पन्न होता है। जैसे अमीबा 1 से 2 खंडों में बढ़ते हैं तो उनका वही आकार होता है, वही सेम होते हैं। तो यानी कि अलैंगिक जनन कोशिका में संतान उनके अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि सेम वही होते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में अपने पेरेंट्स के समान कभी होते हैं, कभी उनसे भिन्न होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के संतान उत्पन्न होते हैं। ये था। अब कहता है 5वां नंबर कि इसमें नए जीन संयोजन उत्पन्न किए जाते हैं। यानी कि क्रॉसिंग ओवर के समय एक नए किस्म के, यानी कि नए हाइब्रिड जीन का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है क्रॉसिंग ओवर के समय में। आई होप कि ये जो टॉपिक हम आपको बताए हैं वो पूर्ण रूप से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आपको यह क्लियर समझ में आ गया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए, जिसके कारण से आपको और आपके मित्रों को भी क्या होगा, मतलब सहयोग मिलेगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं इसमें नेक्स्ट अगला मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन क्या चीज, ह्यूमंस। निर्धारण यानी कि अब हम उसको पढ़ना है, क्या चीज पढ़ना है, लिंग निर्धारण पढ़ना है। लिंग निर्धारण में हम जानते हैं कि क्या होते हैं, तो इसमें मेल और फीमेल्स आपस में मिलकर एक क्या करते हैं, नए संतानों की उत्पत्ति करते हैं। यानी कि नए संतान उत्पन्न होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, नए संतानों में कुछ गुण का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कहने का अर्थात जो मेल होता है और जो फीमेल होती है, जब दोनों का आपस में संगम कराया जाता है, यानी कि क्रॉसिंग कराया जाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन कराया जाता है, तो वही रिप्रोडक्शन से उनका उत्पन्न हुए संतान वह यानी कि उत्पन्न होने से पहले मेल की तरफ से गैमेट्स आता है और फीमेल की तरफ से गैमेट्स आता है। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ही क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, यानी कि मिलते हैं आपस में, और वही मिलकर एक संतान यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट के बाद से यानी कि युग्मनज के बाद से एक और अवस्था चलता है जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं। तो इसी क्रॉसिंग ओवर में मेल और फीमेल दोनों में कुछ गुणसूत्र समान होने के कारण इसको कहा जाता है ऑटोसोम कहा जाता है। ठीक है, और जो 23वां जोड़ा जो होता है, यानी 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, बट जो 23वां जोड़ा होता है वह एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी एक दूसरे से भिन्न होने के कारण यह लिंग क्रोमोसोम कहलाते हैं, और यही लिंग क्रोमोसोम लिंग निर्धारण कहलाते हैं। चलिए तो आप देखिए दोस्तों, लिंग निर्धारण पढ़ने से पहले ये छोटा टॉपिक्स जो है लिंग क्रोमोसोम और अलिंग क्रोमोसोम, ये मैं आपको इसमें पहले बता देता हूँ, उसके बाद से हम लोग लिंग निर्धारण जानेंगे। ठीक है, तो लिंग क्रोमोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। तो लिंग क्रोमोसोम उसी को कहते हैं जो
मतलब रिप्रोडक्शन क्रिया में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भाग लेकर एक नए संतान की उत्पत्ति करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, लिंग वही कहलाते हैं। और यह लिंग अलग अलग जीवों में अलग अलग तौर तरीके से पाए जाते हैं। मेल का अलग लिंग होता है और फीमेल का अलग लिंग होता है। तो यही लिंग जब क्या करता है, रिप्रोडक्शन की क्रिया में जब भाग लेता है तो वही लिंग के द्वारा ही किसी संतान की उत्पत्ति होती है। और यह मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है, अलग अलग डिफरेंस होते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। कहता है कि वैसा क्रोमोसोम जिनकी भूमिका लिंग निर्धारण में होता है, यानी कि ये जो लिंग क्रोमोसोम होता है ना, ये लिंग को निर्माण करने के लिए होता है। लिंग का निर्माण करने के लिए लिंग निर्धारित किया जाता है। और यह लिंग, मेल का लिंग अलग होता है और फीमेल का लिंग अलग होता है। और यही लिंग को वह निर्माण करने में निर्धारित करता है और वही चीज़ कहलाता है लिंग क्रोमोसोम होता है। यही बोले हैं कि यह लिंग क्रोमोसोम 2 X एवं Y होते हैं, यानी कि मेल का Y और फीमेल का X होता है। आई होप कि यह चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए अलिंग क्रोमोसोम। अलिंग, अ का मतलब होता है कुछ नहीं, अलिंग यानी कि इसमें लिंग का निर्माण नहीं होगा। लिंग को छोड़कर बाकी जितना भी चीज होगा वह समझिए कि क्या होगा, अलिंग क्रोमोसोम कहलाता है। यानी कि ये लिंग को छोड़कर, मेल का लिंग और फीमेल का लिंग छोड़कर बाकी सेम टू सेम हूबहू मतलब पाया जाता है। जो मेल में होता है वो फीमेल में होता है। ठीक है, केवल किस चीज़ को छोड़कर, तो लिंग को छोड़कर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़कर। ठीक है, तो देखिए कहता है अलिंग क्रोमोसोम या ऑटोसोम के भी नाम से जानते हैं। और यह ऑटोसोम कहते हैं, और यह ऑटोसोम 22 जोड़े होते हैं, माने 22 जोड़े नर और मादा में समान होते हैं। ठीक है, यह नर एवं मादा में दोनों एक समान होता है, यही मतलब ऑटोसोम समान होता है, 22 जोड़े समान होता है। और वह एक्स यानी कि मेल का एक्स इधर का और फीमेल में का एक्स दोनों आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। कहने का अर्थात ये एक्स एक्स और ये एक्स वाई। तो देखिए, तो ये भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो यही तो एक्स क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम कहलाते हैं। तो जब हम इसको हटा देंगे तो ये हमारा हट जाएगा, तो यह एक्स और वाई क्या कहलाता है, तो आपका सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, लेकिन लिंग क्रोमोसोम कहलाता है। इसके पहले एक्स था, इसके पहले एक्स था, ये एक्स जो समान होता है वह क्या कहलाता है, तो आपका ऑटोसोम कहलाता है। ठीक है, और यही यानी कि हम जानते हैं कि 46 होता है, इसमें भी 46 होता है, तो यानी कि 22 प्लस हाँ 46 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये कितना होता है देख लेते हैं। हाँ 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई। देखिए तो 44 एक 45 एक 46, 44 एक 45 एक 46। तो 44 जो 44 है यानी कि ये एक्स और ये वाला एक्स दोनों 44 है, तो यही ऑटोसोम होता है। ठीक है, और यही ऑटोसोम आपका कहलाता है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि वैसा क्रोमोसोम जो लिंग को छोड़कर बाकी सभी गुणों को निर्धारित करता है वह कहलाता है अलिंग क्रोमोसोम। और यह ऑटोसोम 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े कहने का अर्थात 44 संख्या होता है, हो गया। और यह नर और मादा दोनों में क्या होता है, एक्स रूप में समान होता है, एक्स एक्स समान होता है। ठीक है, यानी कि एक्स लिखे हैं तो एक्स कॉमा एक्स दोनों में समान होते हैं। ये था आपका अलिंग क्रोमोसोम। अब इसके बाद हम जो जान रहे हैं, जानेंगे लिंग निर्धारण। तो ये दोनों बात उसमें आएगा जो अब आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। नोट करना है, नोट कर सकते हैं। देखिए अब आता है मानव में लिंग निर्धारण,
यानी कि ये सबसे समझिए कि छोटा है और बड़ा भी कह सकते हैं, बट ये हम आपको अच्छे प्रकार से शॉर्ट में और अच्छे डीपली तौर पे आपको समझाएंगे। डीपली रहेगा बट इतना शॉर्ट रहेगा कि आपको क्लियर रूप से समझ में आएगा। साथ ही साथ इसका हम लोग जो फिगर डायग्राम करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, वो भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। तो चलिए, हम जानते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है यानी कि लिंग निर्धारण होता है, वह लिंग निर्धारण में एक होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है लिंग क्रोमोसोम, जो कि हम दोनों इसके पहले दोनों हम अभी जस्ट डिफिनीशन में जाने हैं। तो अब यही चीज़ वो यहाँ पे कार्य करेगा। तो लिंग निर्धारण यानी किस में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मानव में पढ़ रहे हैं। तो मानव में लिंग निर्धारण जो होता है, तो कहता है कि प्रत्येक मनुष्य में यानी प्रत्येक मानव कह सकते हैं, प्रत्येक मानव में क्या होता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। 23 जोड़ा कह सकते हैं या टोटल 46 कह सकते हैं गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो प्रत्येक मानव में 46 या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े नर और मादा दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो नर और मादा दोनों में अगर 22 जोड़े समान होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, जस्ट हम अभी इसके पहले डिफिनीशन बताया, तो ऑटोसोम कहलाते हैं। यानी कि जो नर और मादा दोनों में मिलाकर अगर 22 जोड़े अगर समान होगा तो वह कहलाएगा ऑटोसोम कहलाएगा, यानी कि अलिंग क्रोमोसोम कहलाएगा। तथा 23वां जोड़ा जो भिन्न होता है, 23वां जोड़ा जो भिन्न होता है वह भिन्न X और Y होता है, और वही X और Y क्या कहलाता है, आपका लिंग क्रोमोसोम कहलाता है। और यही लिंग क्रोमोसोम आपका लिंग निर्धारण उत्पन्न करता है। तो ठीक है, चलिए देख लीजिए, यही चीज़ लिखा होगा कि प्रत्येक मानव में 46 या 23 जोड़ा गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें से 22 जोड़े नर एवं मादा यानी मेल एंड फीमेल दोनों में समान होता है, हमने ये बताया। तो 22 जोड़े का मतलब क्या, यानी कि 44 संख्या। ठीक है, तो 22 जोड़े यानी 22वां जो जोड़ा होता है, 22वां जो जोड़ा होता है वो कितना होता है, 44 होता है संख्या, या 22वां जो होता है 44 इसकी संख्या होती है। तो ये क्या होता है, दोनों में यानी कि नर और मादा दोनों में क्या होता है, समान होता है, और समान होने के कारण से ही यह क्या कहलाते हैं, तो ऑटोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम कहलाते हैं। और यही ऑटोसोम को हिंदी में हम लोग कहते हैं अलिंग क्रोमोसोम, यानी कि जो लिंग का निर्माण न करे बाकी सबका निर्माण करे वह कहलाता है ऑटोसोम कहलाता है। तथा 23वां जोड़ा जो भिन्न होता है, तथा 23वां जोड़ा भिन्न यानी कि 23वां जो जोड़ा है, 22 जोड़े जो समान होते हैं वो अलिंग हो गए, लेकिन जैसे ही 23वां जोड़ा जो आता है वह 23वां जोड़ा क्या होता है, भिन्न होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है, X एवं Y होता है। ये X और Y दोनों डिफरेंट से अलग अलग है, और यही लिंग में भाग लेते हैं, यही लिंग का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। और यही लिंग क्रोमोसोम लिंग निर्धारण कहलाता है। आई होप कि ये डिफिनीशन जो है आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका जानेंगे क्रॉसिंग ओवर, यानी कि क्रॉसिंग करने से किस प्रकार से इनके संतान उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि नर और मादा को, नर को हम लोग XY कहते हैं और मादा को हम लोग XX कहते हैं ना। तो ये आपका जो बन गया, ये देखिए, आपको दो तरीका से हम डायग्राम तैयार करा रहे हैं, सिंपल और मतलब एक, चलिए सिंपल छोड़ते हैं, आपको हम डीपली वाला ही बता रहे हैं। डीपली वाला ही देख सकते हैं, जो हमारा फीमेल था पहले 44 प्लस XX था, 44 प्लस XY था। तो 44 प्लस XX को हम लोग कहते हैं फीमेल कहते हैं, और 44 प्लस XY को हम लोग कहते हैं मेल कहते हैं। ठीक है, तो ये XX ये XY था, बस ये ऑटोसोम समान है, ये आप लोग को भी पता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, मेल फीमेल हो ही गया है। चलिए तो देखिए, तो इसको हम लोग
तोड़ सकते हैं आसानी से, इसको भी हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं। यानी कि हम लोग डाई हाइब्रिड वाला पढ़े थे, तो समझिए तो ये डाई हाइब्रिड है, ये भी डाई हाइब्रिड है, यानी कि एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो डाई हाइब्रिड हुआ। डाई हाइब्रिड से इसको हमको मोनो हाइब्रिड में चेंज करना है। तो देखिए, तो 44 है, तो 22 गो इधर, 22 गो इधर, तो 44 को तो हो गया, इसमें x x है ना, तो क्या करिए प्लस x और प्लस x। देखिए तो आपका अलग अलग टूट गया कि नहीं टूट गया? टूट गया। ये भी वैसे ही होगा, 22 प्लस x और 22 प्लस y, ये आपका दोनों टूट गया। दोनों टूटने के बाद से अब यहां से क्रॉसिंग ओवर करने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये निकलता है और ये पहले वाले भाग से मिलता है। तो 22 गो मिल 22 कितना होता है? तो हम जानते हैं कि 44 होता है, तो 44 इसको लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस देंगे, इस x में इस x से करेंगे तो पुनः यह x आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम निकालते हैं और इसके साथ करते हैं, तो ये भी आपका बनकर तैयार होता है 22 44 प्लस x और y, तो xy। ठीक है, फिर ये निकलता है और ये अब सेकेंड वाला से करता है, तो ये प्राप्त होता है हमारा 22 44 और xy इजक्वल टू xy। ये हो गया। अब इसका काम इससे होगा, तो ये भी तो प्राप्त होगा 44 प्लस x, यानी कि 22 44 x। अब इसमें कौन लड़का है कौन लड़की है ये जानते हैं, तो x वाला को हम फीमेल माने हैं, तो यहां पर ये हो जाएगी गर्ल, xy को हम मेल माने हैं, ये हो जाएगा बॉय, ये भी हो जाएगा आपका गर्ल, ये आपका हो जाएगा बॉय। ये आपका है फिगर किस चीज का? सेक्स फिगर जो है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन का है। अब आप देख सकते हैं, और ये जो निकल के आता है ये क्या कहलाता है? तो युग्मक कहलाता है। ठीक है, जिसको हम लोग गैमेट के नाम से जानते हैं, ये आपका गैमेट है। ठीक है, ये मिला इससे, ये मिला फिर इससे, ये मिला इससे, ये मिला इससे, ये आपका तैयार हो गया। एक लड़की इधर, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का। ठीक है, ये आपका फिगर तैयार हो गया। आई होप कि आपको फिगर भी समझ में आया होगा, आपको डिफिनीशन भी समझ में आएगा। तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करके कहिए उनको सब्सक्राइब कर ले, जिसके कारण से वह पूरे ऑल टू ऑल जितने भी वीडियो हैं वह सभी आसानी से देखकर कवर कर सके। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, आप अगले वीडियो का वेट कीजिए और आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए, थैंक यू।